आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर किसी को जल्दी है, जहां हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ साबित करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, जहां शांत बैठना कमजोरी समझा जाता है और जहां कुछ मत करो एक गाली बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि जो कुछ भी आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में अब तक सुना है वो सब उल्टा था? क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आपके जो सपने आज तक पूरे नहीं हुए वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने मेहनत कम की, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में यह जबरदस्ती नहीं चलती। वहां ज्यादा करना, ज्यादा सोचना, ज्यादा चाहना, इन सब से आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को और भी दूर धकेलते हैं। क्योंकि वहां जवाब नहीं मिलता कोशिश से, वहां जवाब मिलता है सिर्फ एक चीज से, सामंजस्य, कोहेरेंस। जब आपकी आंतरिक स्थिति यानी आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी एनर्जी उस जिंदगी के साथ मेल खाने लगती है जिसे आप पाना चाहते हैं, तभी फील्ड जवाब देना शुरू करता है। लोग धन की कल्पना करते हैं लेकिन भीतर से दरिद्रता की ऊर्जा फेंकते हैं। लोग प्यार का विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन भीतर से अकेलेपन की कंपन भेजते हैं। लोग आजादी की अफर्मेशन दोहराते हैं लेकिन भीतर डर से जकड़े हुए होते हैं। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे क्वांटम फील्ड महसूस करता है। ना आपकी बातें, ना आपकी विजुअलाइजेशन, ना आपकी अफर्मेशंस, बस आपकी एनर्जी। और ये बात कोई नहीं बताता। मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने मांगा, मैनिफेस्टेशन इसलिए होती है क्योंकि आप वो बन गए। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से यह ब्रह्मांड एक इन्फिनिट पोटेंशियल का समुंदर है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपकी मेहनत से नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी से हिलता है। आपका काम सिर्फ ये है, चेस करना बंद करो और बनना शुरू करो। लेकिन यहीं लोग अटकते हैं, क्योंकि जब कोई कहता है फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, तो ये बनावटी लगता है, दूर लगता है, असली नहीं लगता। और वो इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक गहरा रहस्य नहीं समझा। अलाउ करना ही असल में अट्रैक्ट करना है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। वो कहता है कि जब आप किसी चीज को देखना शुरू करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो बदलने लगती है। लेकिन ध्यान देने की यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब उसमें एक चीज हो, ट्रस्ट, विश्वास। अगर आप डर के साथ देखते हैं, जल्दी के साथ, घबराहट के साथ, तो वो एनर्जी रियलिटी नहीं बनती, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी बनी रहती है। रुकिए, ये कोई ब्लेम नहीं है, ये एक चेतना है, एक जागरण कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से कैसे बात करती है। कल्पना कीजिए कि आप रेडियो ट्यून कर रहे हैं। अगर आप 98.7 FM सुनना चाहते हैं, लेकिन आपका डायल 98.1 पर है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो गाना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी मिलाई ही नहीं। बस यही है क्वांटम मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स से कुछ मांगना नहीं, बल्कि उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ट्यून करना जहां वो जिंदगी पहले से मौजूद है। ये वही जगह है जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान आपस में मिलते हैं। नेविल गॉडर्ड ने कहा, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। और आज जो डिस्पेंजा कहते हैं, माइंड और हार्ट को कोहेरेंट बनाओ। एब्राहम हिक्स इसे कहते हैं, गेटिंग इनटू द वॉर्टेक्स, वो स्थान जहां प्रतिरोध पिघल जाता है और प्राप्ति शुरू होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब बातें हमारी ईगो को पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी डरावनी होती है। हमें सिखाया गया है कि सफलता पसीने से मिलती है, दर्द से मिलती है, हसल से मिलती है। लेकिन क्वांटम में यह सब उल्टा है। जितना आप दौड़ते हैं, उतना आप उस चीज को अफर्म करते हैं जो आपके पास नहीं है। जितना आप जोर लगाते हैं, उतना आप अपनी रियलिटी को धक्का देते हैं। इसलिए इस वीडियो का नाम है क्वांटम मैनिफेस्टेशन। बहुत सिंपल है और इसी वजह से कोई इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि सिंपल चीजें बिकती नहीं हैं, उन पर ड्रामा नहीं बनता, वो सेक्सी नहीं लगती। लेकिन वहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है। अब जरा एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं,
वो वर्जन जो आप बनना चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है। क्वांटम रियल्म में वो पहले से मौजूद है। आपका काम सिर्फ इतना है, उसे खींचना नहीं, उसके साथ रेजोनेट करना। ना कल, ना उस दिन जब पैसा आएगा, ना उस दिन जब प्यार मिलेगा, अभी इसी पल। क्योंकि फील्ड तब जवाब देता है जब आप हैं, ना कि जब आप होंगे। अगर आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ एक दर्पण है तो वो किस चीज का प्रतिबिंब है? जरा सोचिए, क्या वो आपकी इच्छाओं का प्रतिबिंब है या आपके डर, संदेह और अधूरेपन का? ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को एक टू डू लिस्ट की तरह अपनाते हैं। हर सुबह विजुलाइज करो, एफर्मेशंस दोहराओ, 10 बार जर्नल में लिखो, कैंडल जलाओ। लेकिन असल में यह सब सिर्फ दर्पण पर पेंट करने जैसा है, बिना अपना असली चेहरा बदले। क्वांटम फील्ड को आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप हैं कौन। आपकी वास्तविकता को शब्द नहीं बनाते, आपकी अवस्था बनाती है। और बीइंग कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये वो नहीं कि आप दिखावा करें जैसे आप धनवान हैं, जबकि भीतर आप किराया भरने की चिंता में डूबे हों। ये वो नहीं कि आप कहें यूनिवर्स मुझे मिल जाएगा, जबकि दिल में खौफ और टाइमलाइन की बेचैनी हो। बीइंग का मतलब है आपके अंदर और बाहर की ऊर्जा में एक अलाइनमेंट हो, वो सामंजस्य जहां आपका माइंड और हार्ट एक ही संदेश ब्रह्मांड को भेजें। जो डिस्पेंजा इसे इस तरह समझाते हैं, आपके विचार इलेक्ट्रिक होते हैं और आपकी भावनाएं मैग्नेटिक। जब ये दोनों एक कोहेरेंट सिग्नेचर बनाते हैं तो वो सिग्नेचर पूरे क्वांटम फील्ड में ब्रॉडकास्ट होता है, और यही ब्रॉडकास्ट आपकी नई वास्तविकता की शुरुआत करता है। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां धन और शांति हो, लेकिन आप दिन भर चिंता में डूबे रहते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करते हैं, तो आपकी एनर्जी क्या कहती है? आपके शब्द कह रहे हैं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन आपकी ऊर्जा चिल्ला रही है मैं डर में हूं, मैं कमी में हूं, मुझे भरोसा नहीं। क्वांटम फील्ड किसी भगवान की तरह आपको परख नहीं रहा, वो आपको सजा भी नहीं दे रहा। वो तो बस एक मिरर है जो वही लौटाता है जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और यही है वह रहस्य जिसे लोग समझ नहीं पाते। आपको भविष्य को चेज नहीं करना है, बल्कि उसे अभी जीना है जैसे वो हो ही चुका है। उसे विजुअलाइजेशन की तरह नहीं, उसे रिमेंबरेंस की तरह महसूस करना है। क्योंकि क्वांटम थियरी कहती है वो वर्जन आपके अस्तित्व में पहले से ही मौजूद है। आपको उसे बनाना नहीं है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। अब यह कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। साइंस यह साबित कर चुका है कि जब आप किसी फ्यूचर इवेंट की गहरी कल्पना करते हैं और उसके साथ जॉय, ग्रैटिट्यूड और पीस जैसी भावनाएं लाते हैं, तो आपका ब्रेन वैसी न्यूरल सर्किट्स बनाता है जैसे वो घटना अभी हो रही हो। और अगर आप ये अभ्यास बार बार करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उस भविष्य से परिचित हो जाता है, भविष्य के आने से पहले ही। और जब आपका शरीर मान लेता है तो यूनिवर्स उत्तर देने लगता है। नेविल गॉडर्ड ने कहा था, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें, बल्कि ये कि उस भावना के साथ इतना घुल मिल जाए कि वो आपकी नर्वस सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से कोई भीख मांगना नहीं है, ये उस वर्जन से मिलना है जो पहले से उस जीवन को जी रहा है, और फिर उस वर्जन को अपने अंदर उतार लेना है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। और जब वो रेजोनेंस एक स्थायी सिग्नेचर बन जाता है, तब फील्ड उसे वापस एको करता है एक्सपीरियंस के रूप में। तब एक बदलाव आता है, आप साइंस का इंतजार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप खुद ही साइन बन जाते हैं। आप सिंक्रोनिसिटी खोजने नहीं जाते, क्योंकि अब आप खुद ही उसमें जीने लगते हैं। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, वो जादू जो बाहरी संयोगों से नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य से उपजता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिद्धांत है, वेव फंक्शन कोलैप्स। मतलब ये कि हर संभव संभावना इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है, लेकिन वो वास्तविकता तब बनती है
जब आप उसे पूरे विश्वास और भावनात्मक स्पष्टता के साथ ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान दीजिए, केवल देखना काफी नहीं होता। किस ऊर्जा से देख रहे हैं वही अहम है। अगर आप अपनी इच्छित जिंदगी को डर, शक या अधीरता के लेंस से देखते हैं तो वो पॉसिबिलिटी बस एक वेव बनी रहती है, अधूरी, अस्थिर, दूर। लेकिन जब आप उसी संभावना को विश्वास, आभार और स्पष्टता के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव कोलैप्स होकर रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को बस चाहें और वो मिल जाए। मतलब ये कि आपको उस भावनात्मक स्थिति में प्रवेश करना होगा जिसमें वो संभावना पहले से मौजूद है। मैनिफेस्टेशन एक भावनात्मक हस्ताक्षर है। आप जब कहते हैं मुझे वो जिंदगी चाहिए, यूनिवर्स नहीं सुनता। लेकिन जब आप महसूस करते हैं मैं उस जिंदगी में हूं, यूनिवर्स उसी पल आपके लिए फील्ड को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। जो डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को कहते हैं कोहेरेंस बीच ब्रेन और हार्ट, जहां आपका विचार और भावना एक सुर में गाते हैं। जब ऐसा होता है आपका वाइब्रेशनल सिग्नल फील्ड में इतना स्पष्ट हो जाता है कि वो उसे अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यहीं अधिकतर लोग लड़खड़ा जाते हैं। वो सुबह मेडिटेट करते हैं, जर्नल में इच्छाएं लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए फ्रीक्वेंसी को छूते हैं और फिर दिन भर डाउट, डिस्ट्रैक्शन और वरी में खो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक बीज बोते हैं और हर दिन उसे उखाड़ कर देखते हैं, अभी तक क्यों नहीं उगा। एनर्जेटिक कंसिस्टेंसी ही मैनिफेस्टेशन की असली चाबी है। परफेक्शन नहीं, लेकिन बार बार उसी फ्रीक्वेंसी में लौटना जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, क्या आप हर निर्णय उस व्यक्ति की तरह ले रहे हैं जो पहले से उस जिंदगी में जी रहा है? क्या आप वैसे चल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, वैसे सोच रहे हैं जैसे आपका डिजायर्ड वर्जन कर रहा होता? हर छोटा कदम, हर सुबटल अलाइनमेंट क्वांटम फील्ड में गूंजता है। आप जब कोहेरेंस चुनते हैं, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर प्रेजेंस चुनते हैं, तो आप उस रियलिटी को बार बार स्टेबलाइज करते हैं और तब यूनिवर्स धीरे धीरे आपको जवाब देना शुरू करता है, वो भी उस अंदाज में जिसे दुनिया संजोग या सिंक्रोनिसिटी कहती है। अचानक कोई मौका सामने आता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कोई व्यक्ति आपसे मिलता है जो आपकी राह को नया मोड़ देता है। आपको भीतर से एक इंट्यूइशन उठती है जो पहले कभी नहीं आई थी। और ये मैजिक नहीं है, ये एनर्जी का मैथमेटिक्स है। फील्ड रीऑर्गेनाइज हो रहा है आपके सिग्नल के अनुसार। और जब ये अलाइनमेंट गहराई से जमने लगता है, आपको महसूस होता है ना किसी उत्तेजना से, ना अधीरता से, बल्कि एक शांत, स्थायी नोइंग से कि अब बस आने की देर है, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी तैयार है। अब एक गहरा सवाल उठता है, मैं जानता हूं कि मेरी डिजायर्ड रियलिटी क्वांटम फील्ड में मौजूद है, पर मैं उस तक पहुंचूं कैसे? सुनिए, आपको उस जीवन को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर संभावना एक सुपरपोजिशन में मौजूद है। मतलब आपका सपना, आपका रिश्ता, आपकी स्वतंत्रता सब पहले से वहां है। पर वो हकीकत तब बनते हैं जब आप उस संभाव्यता को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं। और याद रखिए, यह महसूस करना कोई कल्पना नहीं है, ये एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट है जो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को दोबारा वायर कर देता है। जब आप ग्रैटिट्यूड, लव या ऑ जैसी उच्च भावनाओं में प्रवेश करते हैं, आपके मस्तिष्क और हृदय में गैमा कोहेरेंस उत्पन्न होता है। इस अवस्था में आपका शरीर नई ऊर्जा के प्रति अधिक ग्रहणशील बनता है। आपका फील्ड मैग्नेटिक हो जाता है। और यही है वो स्थान जहां मैनिफेस्टेशन संघर्ष से नहीं, बल्कि प्रवाह से होती है। अब नेविल गॉडर्ड की वो पंक्ति याद कीजिए, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। ये कोई मन का खेल नहीं है, ये एक सार्वभौमिक संहिता, यूनिवर्सल कोड है। जब आप उस भावना को अपनी हड्डियों तक महसूस करते हैं, न केवल ध्यान में, बल्कि हर सांस, हर निर्णय, हर दृष्टि में, तब आप सिर्फ आकर्षण नहीं करते, आप खुद ही एक गुरुत्वाकर्षण बन जाते हैं। अब यहां पर एक बात बेहद जरूरी है समझना। ज्यादातर लोग जब मैनिफेस्टेशन में फेल होते हैं
तो वो ये सोचते हैं कि शायद वो सही तरीके से नहीं कर रहे। वो और ज्यादा विजुअलाइजेशन करने लगते हैं और ज्यादा एफर्मेशन दोहराते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कोई परीक्षा हो यूनिवर्स को मनाने की। लेकिन यह भ्रम है। यूनिवर्स किसी रिचुअल से नहीं झुकता, वो एनर्जी के सत्य से झुकता है। आप कहें मैं धनवान हूं पर भीतर से घबराए, तो फील्ड सिर्फ उस घबराहट को सुनेगा। आप कहें मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, लेकिन हर दिन साइन ढूंढते रहें, तो फील्ड को लगेगा कि भरोसा नहीं है। क्वांटम फील्ड सतही बातें नहीं सुनता, वो केवल आपके विचारों के नीचे छुपी एनर्जी को महसूस करता है, और वहीं उसी गहराई में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। अब सवाल यह है, उस शक्ति को कैसे जिया जाए? उत्तर है, आपको एक लाइफ नहीं जीनी, आपको एक फ्रीक्वेंसी जीनी है। हर दिन, हर पल, बार बार आप उसी ऊर्जा में लौटें जिसमें आप वो व्यक्ति होते जो आप बनना चाहते हैं। ना एक दिन, ना एक एफर्मेशन के बाद, बल्कि लगातार, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे जागना। आपका बोलने का तरीका बदलेगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका देखने का नजरिया बदलेगा, और धीरे धीरे आप अभिनय करना छोड़ देंगे और असली जीना शुरू करेंगे। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आप केवल सीख नहीं रहे, बल्कि याद कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई नई कला नहीं है। यह तो आपकी आत्मा की पुरानी भाषा है, जिसे इस दुनिया ने भुलवा दिया था। अब जब आप इस इनर अलाइनमेंट को बार बार जीने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपको जवाब देना शुरू करता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, लेकिन इतनी सटीकता से कि रोंगटे खड़े हो जाएं। आपके सामने वो लोग आते हैं जिनकी आपको जरूरत थी। वो मौके प्रकट होते हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। आपके अंदर वो शांति उतरती है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता, फिर भी वो सबसे सच्ची लगती है। यही है वो स्थिति जहां सिंक्रोनिसिटी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपका दैनिक अनुभव बन जाती है। रियलिटी बेंड होने लगती है, टाइम धीमा पड़ने लगता है या तेज भागता है, लेकिन अब वो आपकी ऊर्जा के हिसाब से चलने लगता है, क्योंकि आप अब उस फील्ड को कमांड नहीं कर रहे, बल्कि आप उस फील्ड के साथ एक हो गए हैं। और यहीं एक गहराई से भरा हुआ एहसास आता है, आप अब मैनिफेस्टेशन की भी तलाश नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो बन चुके हैं जो मैनिफेस्टेशन को खींचता नहीं, बल्कि घटित करता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब आपका ब्रेन और हार्ट एक कोहेरेंट सिग्नल भेजते हैं, तब आपका शरीर उस भविष्य की ऊर्जा में प्रशिक्षित हो जाता है जो अब तक केवल एक संभावना थी। और यही कारण है कि चाहे आप एफर्मेशन करें या न करें, यूनिवर्स फिर भी जवाब देगा, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके शब्दों से तेज बोलती है। यहां तक आकर अब आप एक नया प्रश्न पूछते हैं, अगर फील्ड मुझे वही देता है जो मैं हूं, तो मैं खुद को कितनी गहराई से बदल सकता हूं? उत्तर सरल है, जितना आप स्वयं को याद कर लें कि आप कौन थे, उससे पहले कि दुनिया ने आपको बताया कि आप कौन हैं। इस शिफ्ट के साथ आपका आत्मविश्वास गहराता है, क्योंकि अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही। अब कोई प्रमाण या संकेत मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप अपने भीतर ही वो एविडेंस बन चुके हैं जिसे आप कभी बाहर खोज रहे थे। अब यूनिवर्स आपकी ओर नहीं देखता, अब यूनिवर्स आपके अंदर से देखता है। आप अब जीवन से नहीं पूछते मुझे कब मिलेगा, बल्कि आप कहते हैं मैं पहले से ही वहां हूं। और यहीं पर वो बिंदु आता है जहां वेव कोलैप्स नहीं करता। आप खुद उस वेव बन जाते हैं जिससे एक नई दुनिया आकार लेती है। अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं, तो आपको एक बात गहराई से समझ में आने लगी होगी कि मैनिफेस्टेशन कोई बाहरी तकनीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक वापसी है। वो जिंदगी जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे, वो रिश्ता, वो धन, वो स्वतंत्रता, वो शांति कभी भी आपसे दूर नहीं थे। वो हमेशा यहीं थे, आपकी फ्रीक्वेंसी के बगल में। और अब आपने चेस करना छोड़ दिया है। अब आप अलाइन कर चुके हैं। अब आप वाइब्रेट कर रहे हैं उस व्यक्ति की तरह जो अपने जीवन के उच्चतम संस्करण में जी रहा है। आपने यूनिवर्स से पूछना छोड़ दिया है कब, क्योंकि अब आप कहते हैं मैं तैयार हूं। और यही शिफ्ट है जो मैनिफेस्टेशन को चालू करता है।
अब आप साइंस की तलाश नहीं करते क्योंकि आप खुद साइन बन चुके हैं। अब आप इंतजार नहीं करते क्योंकि आपने इंतजार को छोड़ दिया है। अब आप सबूत नहीं मांगते क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही अब आपका सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। और यही है क्वांटम मैनिफेस्टेशन की असली चाबी। ना प्रयास, ना झूठा विश्वास, सिर्फ ऊर्जा की सत्यता। याद रखिए, यूनिवर्स किसी लाउड अफर्मेशन से नहीं हिलता, वो उस शांति से हिलता है जिसमें आप जानते हैं कि आप पहले से ही वही हैं जिसे आप बुला रहे थे। अब बस एक चीज बची है, एक अंतिम चयन। क्या आप आज इसी क्षण वो सिग्नल फील्ड को भेजने के लिए तैयार हैं जो कहता है, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर रहा, मैं अब और कोशिश नहीं कर रहा, मैं बन चुका हूं। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ हिला गया, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस पल कुछ गहराई से महसूस कर रही है, तो नीचे कमेंट में 777 लिखिए। क्यों 777? क्योंकि 777 एक दिव्य अलाइनमेंट का संकेत है। यह एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका उद्देश्य अब एक ही लय में कंपन कर रहे हैं। जब आप 777 लिखते हैं, आप सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे, आप फील्ड में अपना क्लेम दर्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, अब मैं वही हूं जिसे मैं बुला रहा था। और जब आप ऐसा करते हैं, आपके सिग्नल की शक्ति केवल आपकी नहीं रहती, वो कलेक्टिव फील्ड को भी उठाने लगती है। तो अभी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अंदर से वो वाक्य कहिए जिसने आपकी यात्रा की दिशा बदल दी है। मैं अब और नहीं दौड़ता, मैं अब अपनी ओर खींचता हूं क्योंकि मैं पहले से ही वही हूं। यह वीडियो सिर्फ एक कंटेंट पीस नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी पोर्टल है। और अगर आपने यहां तक देखा तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, एक लहर जो जाग रही है। अगर आपने इस यात्रा में कुछ अनुभव किया, कुछ बदला, कुछ जाना, तो नीचे अपने शब्द छोड़िए। कोई अफर्मेशन, कोई अनुभव, कोई भाव। क्योंकि जब आप अपने ट्रूथ को साझा करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए फील्ड को एक्टिवेट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपका फ्रीक्वेंसी उठाते रहें, तो सब्सक्राइब करें। इसीलिए नहीं कि यह चैनल है, बल्कि क्योंकि यह एक सैंक्चुअरी है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि यूनिवर्स सचमुच सुनता है। याद रखिए, आप अभी मैनिफेस्ट करना नहीं सीख रहे, आप बस याद कर रहे हैं कि कैसे आपकी रियलिटी हमेशा आपसे ही जन्म लेती रही है। अब समय आ गया है बाहर देखने का नहीं, भीतर से गूंजने का। और यही है वो क्षण जहां आप प्रतीक्षा छोड़ते हैं और घटित होते हैं।